अमिता के हाथ जल्दी जल्दी चल रहे थे। उसे अपना काम पूरा करने की बहुत जल्दी थी। ननद मीनू के आने से पहले पहले वो पूरा काम कर यहाँ से रवाना हो जाना चाहती थी, क्योंकि पति सुधींद्र उसका इंतजार कर रहा होगा। सुबह ऑफिस जाने से पहले ही सुधींद्र अमिता को समझा गया था कि शाम को तुम मुझे ऑफिस के बाहर ही मिल जाना। वहां से हम कोई मूवी देखने चलेंगे और उसके बाद कैंडल लाइट डिनर करेंगे। और भगवान के लिए तुम इस बार अकेले ही आना, ऐसा ना हो कि हर बार की तरह मीनू को लेकर आ जाओ। अमिता ने सासू जी से पूछा तो उन्होंने शहर से ही उसे जाने के लिए हाँ कर दी, पर साथ ही कह दिया था कि जाने से पहले खाना बनाकर जाना। मुझे और तुम्हारे पापा जी को समय पर खाना खाने की आदत है। इसलिए अमिता 4 बजे से ही रसोई में फटाफट काम करने में लगी हुई थी। वो 6 बजे से पहले घर से निकल जाना चाहती थी, क्योंकि 6 बजे तक मीनू अपने कोचिंग से आ जाती थी। वो शाम का खाना बना चुकी थी और तैयार होने अपने कमरे में ही जा रही थी कि इतने में सासू जी ने उसे रोक लिया और कहा, बहू, जाने से पहले थोड़ा बेसन का हलवा भी बनाकर रख जाना। बहुत दिन हो गए खाए हुए। आज बहुत मन कर रहा है कि कुछ मीठा खाया जाए। आखिर अमिता को वापस रसोई में आना पड़ा। अब वो बेसन का हलवा बना रही थी कि जैसे ही बेसन का हलवा बन गया, वो तैयार होने अपने कमरे में चली गई। फटाफट से शिफॉन की गुलाबी रंग की साड़ी, जो कि सुधींद्र को बहुत पसंद थी, पहनकर हल्का सा मेकअप कर वो तैयार हो गई और अपना पर्स उठाकर बाहर निकली कि इतने में ही मीनू आती दिखी। उसे देखते ही अमिता का दिल बैठ गया। हे भगवान, ये आ गई, अब जरूर जिद करेगी मेरे साथ जाने के लिए। अब मैं सुधींद्र को क्या जवाब दूंगी? ये मम्मी जी को भी इसी समय हलवा खाना था क्या? अब सुधींद्र का मूड ऑफ होगा सो होगा, मुझे भी डांट पड़ेगी सो अलग। मीनू अंदर आई और अमिता को तैयार देखकर बोली, भाभी, कहीं जा रही हो क्या? पर अमिता के बोलने से पहले ही सासू जी बोल पड़ी, हाँ, आज सुधींद्र और इसका मूवी देखने का प्लान है। फिर दोनों बाहर ही डिनर करके आएंगे, इसलिए जा रही है। ममता जी की बात सुनकर मीनू मुंह फुलाते हुए बोली, मेरे बगैर? भला ये भी कोई बात हुई? उसकी बात सुनकर तो अमिता का हलक ही सूख गया। अब तो पक्का कन्फर्म था कि वो भी साथ ही जाएगी। आखिर सासू जी मीनू की बात को कभी टालती जो नहीं थी। आखिर माँ का प्यार अपनी बेटी के लिए उमड़ उमड़ कर जो आता था। उसने माँ जी की तरफ देखा तो बजाय अपने 23 साल की बेटी को समझाने के, उन्होंने अमिता को ही समझाया। अरे, ये तो अभी बच्ची है, आखिर इसका भी तो मन करता होगा, ले जाओ इसे भी अपने साथ, इसका भी दिल बहल जाएगा। आखिर तुम भाभी हो इसकी, तो इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। उनकी बात सुनकर अमिता को कुछ समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूं। अपनी 4 महीने की शादीशुदा जिंदगी में वो कई बार ऐसा देख चुकी थी, जहां मीनू बेवजह दोनों पति पत्नी के बीच में आ गई हो। इस 23 साल की लड़की के लिए लड़का ढूंढा जा रहा है, जिसमें इतनी सी भी अक्ल नहीं है कि उसके भैया भाभी को थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होगी। बस बेवजह की जिद करके बैठ जाती है और सासू जी बजाय उसे समझाने के उसका ही साथ देती हैं। मीनू ने तो उसकी शादी के बाद जिद करके उनके हनीमून को भी फैमिली ट्रिप बना दिया था। शादी के 1 सप्ताह बाद केरल के लिए टिकट बुक थे, पर मीता जी की जिद के कारण मीनू और सासू जी का टिकट भी बना। जब ससुर जी ने समझाने की कोशिश की तो पता है सासू जी ने क्या जवाब दिया? कहा कि अरे, वो दोनों तो अलग कमरे में रहेंगे और हम दोनों अलग कमरे में। अरे, पर तुम बहू बेटे के साथ अच्छी लगोगी क्या? क्यों नहीं अच्छी लगूंगी? एक आदर्श बहू तो वही होती है ना, जो अपने परिवार को अपने साथ लेकर चले। आखिर हम सब जितना एक साथ रहेंगे उतना ही तो परिवार को जान पाएंगे। इसके आगे ससुर जी भी कुछ समझा नहीं पाए। अब दोनों पति पत्नी ना तो ठीक से कहीं घूम पाए और ना ही एंजॉय कर पाए, क्योंकि पहले दिन ही सासू जी की तबीयत खराब हो गई, सो 2 दिन तो उनकी सेवा में निकले और आखिरी 2 दिन बाद सुधींद्र ने टूर ही कैंसिल कर दिया और अब सब लोग घर लौट आए। तभी बाहर से ससुर जी अंदर आए और अमिता को वहीं देखकर बोले, अरे बहू, अभी तक तुम गई नहीं? हाँ, बस मीनू अभी तैयार हो जाए, फिर अमिता उसके साथ ही निकलेगी। अचानक सासू जी बोल पड़ी तो ससुर जी ने अमिता की तरफ देखा तो उन्हें बात समझते देर नहीं लगी। उन्होंने सासू जी से कहा, अरे मीनू वहां क्या करेगी भला? इन दोनों के बीच में वहां उसका क्या काम? क्या करेगी से क्या मतलब? मूवी देखेगी और डिनर बाहर करके आ जाएगी, जैसे ये दोनों करके आएंगे। अरे भैया भाभी हैं ये लोग उसके, इनसे जिद नहीं करेगी तो किससे करेगी? सासू जी ने तुनक कर कहा। इसके आगे ससुर जी भी कुछ नहीं कह पाए। इधर अमिता अपने कमरे में आ गई और उसने सुधींद्र को मोबाइल पर मैसेज लिखकर भेज दिया कि मीनू भी आ रही है। ये मैसेज सुधींद्र ने देखा तो उसने फटाफट अमिता को फोन लगाया
और अमिता ने भी फोन उठाने में देर नहीं की। अमिता के फोन उठाते ही सुधींद्र बोला, तुमसे कहा था ना मैंने कि मीनू के आने से पहले ही निकल जाना। जरूरी है क्या हर बार मीनू को साथ लेकर आना? उसकी बातें सुनकर अमिता बोली, इसमें मेरी क्या गलती? तुम्हारी बहन को इतनी सी अक्ल नहीं है कि पति पत्नी को भी थोड़ा प्राइवेसी चाहिए होती है। ऊपर से मम्मी जी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए उसे साथ भेज देती हैं। अमिता की बात सुनकर सुधींद्र गुस्से में बोला, रहने दो, मत आओ तुम लोग यहाँ पर, मैं खुद ही घर आ रहा हूँ। अरे पर अब अगर तुम कैंसिल करोगे तो वो लोग मुझे दो बात सुनाएंगे। कह देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कहकर सुधींद्र ने गुस्से में फोन काट दिया। इधर अमिता का भी मूड ऑफ हो चुका था। उसने भी कपड़े चेंज कर लिए। मीनू तैयार होकर उसके कमरे में आई तो देखा अमिता घर का सूट पहने कपड़े समेट रही थी। उसे देखते ही वो बोली, ये क्या भाभी, आपने कपड़े चेंज कर लिए, जाना नहीं है क्या? उसकी बात सुनकर अमिता बोली, नहीं दीदी, आपके भैया का फोन आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। अमिता के सामने तो मीनू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाहर आकर सासू जी से बोली, भाभी ने सारा प्लान कैंसिल कर दिया। पता नहीं, मुझे देखकर तो वो कभी खुश होती ही नहीं है। उनकी बात सुनकर सासू जी ने अमिता को आवाज देकर बुलाया और कहा, ये मैं क्या सुन रही हूँ बहू, तुमने सारा प्लान कैंसिल कर दिया? तुमसे मेरी बेटी की खुशी नहीं देखी जाती? अरे तुम लोगों से नहीं बोलेगी तो किससे बोलेगी? हम लोग तो आज हैं कल नहीं। इसका मतलब तो साफ है कि हमारे जाने के बाद मेरी बेटी का तो मायका ही नहीं होगा। अगर तुम्हारे मायके वाले तुम्हारे साथ ऐसा करें तो तुम्हें कैसा लगेगा? इधर सासू जी अपनी बहू को सुनाए जा रही थी, उधर मीनू ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। आखिर अमिता ने कहा, मम्मी जी, प्लान मैंने कैंसिल नहीं किया है। सुधींद्र जी का फोन आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो खुद उन्होंने मना किया है। कहकर अमिता रसोई में चली गई और बाकी बचे सदस्यों का खाना तैयार करने लगी। इतने में सुधींद्र भी आ गया, पर उससे किसी ने कुछ नहीं कहा। सुधींद्र ने अमिता से बिल्कुल बात नहीं की। 2 दिन तक सुधींद्र और अमिता के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। आखिर थक हार कर अमिता ही सुधींद्र से बोली, आखिर मेरी क्या गलती है सुधींद्र, जो तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो? उसकी बात सुनकर सुधींद्र गुस्से में बोला, तुम मना नहीं कर सकती थी मीनू को? हर जगह उसे अपने साथ लेकर चलना जरूरी है क्या? मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरे भी कुछ अरमान है। कुछ समय तुम्हारे साथ अकेले बिताना चाहता हूँ तो क्या गलत है? लेकिन नहीं, तुम तो मीनू और मम्मी को कुछ बोल ही नहीं पाती हो। उसकी बात सुनकर अमिता गुस्से में बोली, अरे वाह श्रवण कुमार, तुम्हारी खुद की तो हिम्मत होती नहीं है अपनी मम्मी और बहन को कुछ कहने की, और मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं ही कहूँ। मैं तो भाभी हूँ, पर तुम तो सगे भाई हो, फिर भी तुम्हारी ये हालत है। खैर, आदर्शवादी बने रहो तुम, मैं ही बुरी बन जाती हूँ। मैं तो बाहर से आई हूँ, वैसे भी मुझे तो बुरा कहना बहुत आसान है। अमिता की बातों के आगे सुधींद्र कुछ भी नहीं कह पाया। आखिर वो गलत भी नहीं थी। कुछ दिनों बाद सुधींद्र को ऑफिस की तरफ से महाबलेश्वर ट्रिप मिला। घर आकर उसने अमिता से कहा, अमिता तुम भी तैयार रहना, 10 दिन बाद महाबलेश्वर ट्रिप पर हम दोनों साथ चलेंगे। लेकिन जैसे ही मीनू को पता चला तो उसने फिर जिद पकड़ ली कि वो भी साथ चलेगी। उसने कभी महाबलेश्वर नहीं देखा, लेकिन इस बार सुधींद्र ने साफ मना कर दिया था कि वो ऑफिस के स्टाफ के साथ जा रहा है, जहां सब सिर्फ अपनी ही पत्नी के साथ आ रहे हैं। लेकिन मीनू ने इस बात पर मुंह फुला लिया और नाराज होकर बैठ गई। उस दिन उसने डिनर भी नहीं किया। ये देखकर सासू जी ने अमिता को ही डांटा, अरे तू मना नहीं कर सकती है क्या सुधींद्र को? तेरा घूमना जरूरी है क्या? कितना मन था उस बच्ची का महाबलेश्वर देखने का, लेकिन अब वो नहीं जा सकती तो तू मना कर दे, कम से कम कुछ तो तसल्ली मिलेगी उसे। लेकिन अमिता ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही जाने से इनकार किया। जब मीनू ने चिल्लाकर अमिता से कहा तो अमिता ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई कि मीनू उससे इस तरीके से चिल्लाकर बात कर रही है। उसने पलटकर मीनू से कह दिया, दीदी मुझे माफ करो, पर हम पति पत्नी हैं, कभी तो हमें अकेला छोड़ दिया करो। हर जगह हमारे साथ जाना जरूरी है क्या? बस यही बात सासू जी और मीनू ने पकड़ ली। इस कारण से घर का माहौल बड़ा खराब सा हो गया था। लेकिन महाबलेश्वर जाने से पहले इससे उभरने का बहुत जल्दी ही मौका मिला। रविवार के दिन मीनू को देखने लड़के वाले आए। लड़का अभिषेक, उसकी माँ, पापा, बड़ा भाई और छोटी बहन भी आए थे। देखने दिखाने का सिलसिला चल ही रहा था और फाइनली उन लोगों को मीनू पसंद आ गई। 551 रुपए और मिठाई का डिब्बा देकर रोका कर दिया गया। सभी पुरुष खा पीकर बाहर हॉल में बैठे थे, वहीं सारी महिलाएं मीनू के कमरे में बैठी हुई थीं। तभी अमिता सबके लिए शरबत बनाकर ले आई। उस समय मीनू की ननद ने मीनू से पूछा, भाभी बताइए आपको कौन सी जगह पसंद है,
ताकि आपकी शादी के बाद हम आपका हनीमून ट्रिप वहीं का सेट कर दें। यह सुनकर मीनू शर्मा गई और कुछ नहीं बोली। यह देखकर मीनू की होने वाली सास बोली, अरे बेटा, बताओगी नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा। तब उसकी जगह सासू जी बोली, मेरी बेटी को महाबलेश्वर जाने की बड़ी इच्छा है। वो तो अपने भैया भाभी के साथ जाना चाहती थी, लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया। सासू जी की बात सुनकर अमिता का चेहरा उतर गया, पर उसने बात संभालते हुए कहा, दरअसल बात यह है कि महाबलेश्वर का ट्रिप इनके ऑफिस की तरफ से है, तो सभी स्टाफ मेंबर जा रहे हैं और उनके साथ उनकी पत्नियां ही जा रही हैं, इसलिए मना किया था। पर वैसे आप फिक्र मत कीजिए, हमारी दीदी बहुत ही आदर्शवादी हैं। हमारी मम्मी जी ने तो उन्हें शुरू से ही सिखाया है कि अपने परिवार को साथ लेकर ही चलना चाहिए, इसलिए हनीमून पर भी इन्हें अकेले भेजने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो पूरा फैमिली टूर कर सकते हैं। उसकी बातें सुनकर सब लोग हंस दिए। मीनू की ननद बोली, अरे भाभी, आपकी भाभी तो बड़ी ही मजाकिया हैं। लेकिन भाभी की भाभी जी, हम ऐसे नहीं हैं। अरे भैया भाभी को भी तो प्राइवेसी चाहिए होती है ना। अब इनके हनीमून पर हम क्या करेंगे। उसकी बात सुनकर मीनू की होने वाली सास बोली, बिल्कुल सही कहा बेटा, बेटे बहू बहू को भी तो थोड़ा टाइम चाहिए होता है। अब ऐसे में परिवार के सदस्य हर बार उनके बीच में आएंगे तो कई बार घर टूटने की कगार पर आ जाते हैं। ना बाबा ना, हम तो ऐसी हरकत के सख्त खिलाफ हैं। उनकी बात सुनकर सासू जी और मीनू के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगीं और जैसे ही उनकी नजर अमिता से टकराई, दोनों ने अपनी नजरें नीची कर लीं। खैर, थोड़ी देर बाद लड़के वाले वहां से रवाना हो गए। इस बारे में घर में किसी से कोई बात नहीं की। लेकिन जिस दिन सुधींद्र और अमिता महाबलेश्वर के लिए रवाना हो रहे थे, उस दिन घर में सब खुशी खुशी उन्हें रवाना कर रहे थे। आज ना तो ननद का मुंह फूला था और ना ही सास डांट रही थी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।